किस तरीके की परेशानियों से भरतपुर में जनता परेशान? बहुत समस्या रही है, लेकिन कोई सुनना राजी नहीं होता है। जितने भी अभी तक कुछ बने हैं, किसी ने कोई कार्यकाल नहीं करा है। क्या लगता है कि हवा हवाई बात है कि कुछ होगा भी? पहले 15 साल वालों ने कुछ ना करा तो अगले वाले क्या करेंगे? जिला परिषद वाले ने कुछ कराओ तो कोई बताओ हाथ खड़ा करके। हालांकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया और पूरे के पूरे ब्लॉक में उन्होंने झूठे वादे किए। कि जो बीडीसी के मेंबर बनते हैं उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, वो उद्देश्य चुनाव के बाद पूरा हुआ, उसके बाद पूरे 5 साल पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के बाद अगर मैं काम नहीं कर पाया, मेरी जनता मुझसे कहेगी 3 महीने बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे जो प्रधान जी थे, हुकम प्रधान जी, उनके घर की बैल बजाते बजाते लोग थक जाते थे, लेकिन वो घर से कभी नहीं निकले। तो मुझे मजबूरन बोला गया अगर अंकल मैं आपकी रोड पास करा के लाया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर घोटाला ना होता तो सारे काम पहले हो गया होता। हमारी नहर गंदगी हो रही है, कसर साफ भी नहीं हुई है, ईंटें प्रधान तक बेच के खा गया। नमस्कार, पंचायत चुनाव की सरगर्मियां लगातार चल रही हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव के बीच चल रही है ग्राम संसद। जी हाँ, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। दरअसल आज हमारा ये ग्राम संसद का एपिसोड शुरू हुआ है भरतपुर ग्राम पंचायत में। जी हाँ, भरतपुर के तमाम संभ्रांत लोग, तमाम आम लोग, तमाम यहाँ की जनता के बीच के लोग जो इस बार वोट करने जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम यहाँ के चुनावी प्रत्याशी जो अन्य पदों पर, विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, वे भी हमारे साथ हैं। तो आइए आज की इस ग्राम संसद की शुरुआत करेंगे। और आज का दिन वो जरा खास इस वजह से भी है क्योंकि जो नाम वापसी इत्यादि का सिलसिला है वो भी आज शाम से थम गया है। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल प्रत्याशी हैं अब केवल वही मैदान में बचे हैं, बाकी सबका सफाया हो चुका है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के विकास के मुद्दों का हाल। सबसे पहले यहाँ के प्रत्याशी हैं, ये भी आपके प्रत्याशी हैं, ये भी आपके प्रत्याशी हैं और यहाँ सभी से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हिमांशु जी। चुनाव का माहौल अब गर्म हो चुका है और मैंने जैसा कहा कि अब एक्चुअल जो प्रत्याशी हैं सिर्फ वही मैदान में है। आप भी मैदान में हैं, क्या सोच करके? बस अब सोच के तो ये है कि गांव में कुछ करना है, विकास करना है। बिना कुछ रहते हुए भी एक कार्यकर्ता के रूप में हम गांव की सेवा कर रहे हैं सभी लोगों की। और अगर गांव वालों का सहयोग रहा, सभी का आशीर्वाद रहा, अगर मौका दिया गांव ने तो गांव में कुछ करके दिखाना है, जज्बा है। भैया नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया भैया जी। क्या लग रहा है आपकी बार चुनावी माहौल? हर बार की तरह ऐसा ही निकल जाएगा जैसा हर बार होता है। हर बार जैसा होता है वैसा ही निकल जाएगा। ये इकलौते व्यक्ति मिले हो जो ऐसा कह रहे हो? क्योंकि मैं बताते तुम आज कल जो बारिश हुई थी, कल भी मेरे घर में पानी बढ़ा था और मैंने फोटो खींच के ग्रुप में भी डाली थी। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ नाली साफ हो जाएंगी, नहीं होंगी। आप जाकर देखोगे तो मेरे पशु कम से कम 1-1 फीट में पानी में बंधे हुए थे। और जो दूसरा मेरा घर है, जो यहाँ के मतलब नौकरी वाले लोग हैं, वह चलाते हैं अपनी मनमानी। अच्छा जी, चलो मनमानी चलाने वाले मनमानी चलाते हैं। विकास का हाल बड़ा बेकार चल रहा है। पिछले जो प्रधान जी रहे उनके 5 साल के कार्यकाल से कितने % संतुष्ट हो? मान के चलो 20% बस। 20%, बाकी 80 खाली। हमने प्रधान जी से कई बार बोला कि ये नाली इनसे कह के थोड़ा सफाई करवा दो, बात करेंगे, बताएंगे। आज लो भी नहीं गया। कल बारिश हुई, मेरे बरामदे तक पानी घुस गया है। क्या हाल है साहब? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या लग रहा है विकास कैसे होगा आपके गांव? विकास करने वाले अगर बनाएंगे, किसी को अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो विकास करेंगे। अच्छा व्यक्ति कौन? कई सारे लोग चुनाव में। हमारा एक सभी पूरे गांव से सबका सहयोग रहेगा तो एक व्यक्ति को प्रधान बनाना चाह रहे हैं। अंकुर को प्रधान बनाना चाह रहे हैं इस बार। अंकुर को प्रधान बनाना चाह रहे हैं, लगता है विकास होगा। बहुत ज्यादा विकास होगा पूरे गांव को। चलिए और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे एक एक करके बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। आप प्रत्याशी हैं कि जनता है? जनता है। तो जनता की बात ही हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके की परेशानियों से भरतपुर में जनता परेशान है? जी, हमारे गांव में बहुत सी समस्या रही है। जैसे कि नाले की समस्या, बहुत समस्या रही है, लेकिन कोई सुनना राजी नहीं होता है। जितने भी अभी तक कुछ बने हैं, किसी ने कोई कार्यकाल नहीं करा है। इस बार एक उम्मीद है, एक यंग युवा हमारे साथ में है और जो गांव का विकास कोई पद के न होते भी वो गांव का विकास करवा रहे हैं। उनका नाम है अंकुर कुमार। उनका नाम है अंकुर कुमार। अंकुर कुमार, सही कह रहे हैं भैया? ये सही कह रहे हैं। अंकुर कुमार इस बार प्रधान? बिल्कुल अंकुर कुमार। बाकी कोई क्यों नहीं? क्यों नहीं? किसी ने कोई कार्य नहीं किया हमारे बीच में। क्या कार्य चाहते हैं? देखिए हम दिखाइए, इधर लाइव दिखाइए। ये रास्ता, ये कितने साल से ये रास्ता नहीं बना आज तक। फील्ड में कितना पानी भर रहा है, मिट्टी अलग नहीं पड़ी यहाँ पे, खेल कूद के युवा मंगल के लिए। आप दिखाइए इधर लाइव।
ठीक है, कोई कार्य नहीं किया प्रधानों ने, आज तक किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया। तो अब की बार कुछ नई उम्मीद है? नहीं उम्मीद है। जी चलिए, आपकी उम्मीद अपनी जगह बिल्कुल जायज है। मुझे जरा आगे जाने दीजिए और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? अरविंद कुमार, अरविंद कुमार जी, किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान अब आप बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से पेशे से डॉक्टर हैं आप? जी, पेशे से डॉक्टर हैं, प्रधान 24 घंटे सेवा करता हूँ 24 घंटे आप सेवा करते हैं। अब प्रधान काय बनना चाहते हैं? गांव के विकास के लिए। गांव का विकास पिछले 5 साल में कैसा कुछ रहा? नहीं हुआ, जीरो है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही मजे में कह रहे हैं कि सच में? मैं घूम रहा हूँ गाँव में 4 से 5 दिन में, इतनी समस्या है, जल भराव है, इधर एक कॉलोनी है उसमें रास्ता नहीं बना है। 4 से 5 दिन घूमा हूँ गाँव में, इतना बुरा हाल है, बस बहुत बुरा हाल है गाँव में। मैं विकास के लिए आया हूँ, केवल विकास के लिए आया हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। यहीं रहते हैं जी? हाँ जी सर। देखो ये तमाम सारे प्रत्याशी हैं और सब एक से बढ़कर एक वादा कर रहे हैं। क्या लगता है कि हवाई वादा है कि कुछ होगा भी? जब पहले 15 साल वालों ने कुछ ना करा तो अगले वाले क्या करेंगे? लो जी, पहले 15 साल वाले कुछ नहीं कर पाए तो अगले वाले क्या करेंगे? मैं 5 साल वालों के लिए नहीं बता रहा, मैं 15 साल वालों के लिए कह रहा हूँ। अब तो चलो ये है कि नए कैंडिडेट आए हुए हैं तो मौका वारदात पे हैं, सही है नहीं? मरता क्या ना करता, वो तो अभी वोट के लिए तो सब कहेंगे भाई मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, तेरा वैसा कर दूंगा, मगर जब सांप निकल जाएगा लच्ची पीट के फायदा क्या है कि नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे गांव में जिला परिषद का इलेक्शन भी होता है, वार्ड मेंबरी का भी होता है, प्रधान पद का भी होता है और ब्लॉक प्रमुखी का भी होता है। हमारे 5 साल में हमारे गांव के युवा खड़े हैं, इनमें क्या नाम है, ब्लॉक प्रमुख ने क्या करा, क्या काम करा, कोई बताए? जिला परिषद वाले ने कुछ करा हो तो कोई बताओ हाथ खड़ा करके। चलो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ भाई, कुछ काम हुआ पिछले 5 साल? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या हाल है जी? नमस्कार। नमस्कार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी। किस पद पर? क्षेत्र पंचायत सदस्य बीटीसी। बीडीसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कोई तो गाली दे रहा है पुराने जनप्रतिनिधियों को, कोई कह रहा है बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई कह रहा है यार इतना सा अच्छा हुआ है, इतना सारा खराब हो गया। आप क्या कहते हो? नहीं, जहाँ तक सारे मेरे भाई बहन और बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि उन गुस्से में उनका कहना ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे गांव की जनता ने एक विश्वास पे उनको ब्लॉक प्रमुख भी बनाया था, बीटीसी बनाया था। अंकुर जी पिछली बार हालांकि बीटीसी लड़े, इनको गांव के प्रत्याशी थे, उन लोगों के बहकावे में आकर उन लोगों ने, हमारी गांव की जनता ने उन पे विश्वास किया। उन पे विश्वास इसलिए किया था कि गांव में कुछ काम करेंगे, हालांकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया और पूरे के पूरे ब्लॉक में उन्होंने झूठे वादे किए। बीडीसी के मेंबर बनते हैं, उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है, वो उद्देश्य चुनाव के बाद पूरा हुआ, उसके बाद पूरे 5 साल सोते हैं, उस पर समझ गए होंगे। हाँ जी, देखिए ऐसा है ना, काम करने का अगर किसी का मन हो तो वो वार्ड मेंबर भी बहुत काम करता है। मैं आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ और मेरी जनता मुझे सामने किसी से पूछ सकते हो, मैं समाज में लगा रहता हूँ, किसी का सुख है दुख है लगा रहता हूँ। आज पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव के बाद अगर मैं काम नहीं कर पाया, मेरी जनता मुझसे कहेगी 3 महीने बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि मैं बिना पद के भी आज तक काम करता आया हूँ, पूरी गांव की जनता जानती है। और मैं पूरी गांव के सामने भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मैं काम करने में नहीं सक्षम रहा, पूरे गांव के लोग मुझसे कहते मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मात्र मैं बीटीसी के चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं अभी एक बीटीसी का पद मांग रहा हूँ अपने गाँव से। मैं इतनी सेवा करूंगा कि लोग मुझसे प्रशंसक रहें, और अगर मैं काम करने में नाकाम रहा, मेरे गांव के लोग 20 लोग 25 लोग इकट्ठे हो जाए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। केवल 20-25 लोग ये कहते हैं चुनाव जिताने के बाद कि इस्तीफा दो, तो ये इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। भाई साहब आपसे तो बात हो गई है। भैया नमस्कार। नमस्कार। यार आर्मी बैकग्राउंड वाले लग रहे हैं। नहीं, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना एक छोटा सा मजदूर व्यक्ति हूँ मैं। एक छोटा सा मजदूर तो नहीं है आप, पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये बताइए गांव का क्या हाल है? गांव का इस समय देखा जाए तो धरातल पे सभी लोग बता रहे हैं कि धरातल पे जो काम हो रखा है। अच्छा, आप भी कैंडिडेट हैं? यार अभी तक छोटा मजदूर हूँ, बड़ा मजदूर हूँ, ये सब क्यों कह रहे हैं? सीधे कहिए ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, चुनाव प्रधानी का लड़ रहा हूँ, पर मैं एक गरीब पार्टी से हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ। बाकी यहाँ पे धरातल पे सभी लोग बता रहे हैं, आप पूछताछ कर ही रहे हैं कि धरातल पे कितने लोगों ने काम किया है, इससे पहले प्रधान रहे, बीडीसी रहे या ब्लॉक प्रमुख रहे, सभी का आपने पूछा है जनता के बीच में आके। एक मैं भी एक प्रधान पद के लिए मजदूर का बेटा, एक मजदूर के जनता के सामने मैं भी धरातल पे काम करूंगा। जो धरातल पे काम करेगा वो आगे आएगा, और आगे भी मेरी सभी विनती है भाई बंधुओं से कि आगे ये सब धरातल पे काम होना चाहिए। वादे करने से कभी काम नहीं होते, और धरातल पे जो काम करते हैं वही हम आगे बढ़ते हैं, वही। मैं आपकी हल्की सी बात काट रहा हूँ, आपको जनता सिर्फ इस वजह से वोट करे कि आप मजदूर के बेटे हैं, या फिर कुछ आपने भी पहले धरातल पर किया है? मैंने धरातल पे समाज सेवा के बीच में कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं किया, पर यह है कि मैं बीच में जनता के बीच में रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि जो मैंने धरातल पे काम किया हो या किसी की समाज सेवा। हाँ, दुख सुख में हमेशा हर किसी के साथ में रहता हूँ,
बाकी कुछ समय ऐसा नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, ना किसी का कोई नेता हूँ। तो गांव के विकास के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हाँ, गांव के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और धरातल पे जो काम होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। जितना मेरे पक्ष में होगा मैं उतना करूंगा अपने। चलो समझ गया जी। कैंडिडेट हमारे ऐसे भी एक मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई सारे कैंडिडेट मेरे लिए गलत है, लेकिन मैं जिसे लड़ाना चाहता हूँ वो कैंडिडेट हमारा मतलब फोन पे अगर कोई काम हो जाता है या किसी हम विपदा में पड़े हुए हैं, अगर हमारा काम हो जाता है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। पिछली प्रधानी में हमारे जो प्रधान जी थे, हुकम प्रधान जी, उनके घर की बैल बजाते बजाते लोग थक जाते थे, लेकिन वो घर से कभी नहीं निकले तो बस सुनी हाँ हाँ हो जाएगा काम, इस तरीके से करके टाल दी बात। लेकिन अभी हमारे जो कैंडिडेट है उनके पास कोई पद ना होने के बावजूद भी अब से 20 साल पहले से वो लोग बेचारे सरदार लोग हैं, वो कच्चे रास्ते में निकलते थे बरसात टाइम में, पन्नू फार्म में लगता है वो भंगू फार्म, तो वो उस रास्ते पे इस समय काम चल रहा है। 400 फीट का रोड है वो। 400 फीट का रोड है और किसी भी प्रधान ने, किसी जिला पंचायत ने आज तक उस काम को नहीं कराया, लेकिन हमारे कैंडिडेट पे कोई पद ना होने के बावजूद भी वो काम हुआ है और उनका हो रहा है। चलो मैं समझ गया आपकी बात को। भैया कुछ और बताना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो क्या? जैसे भाई साहब सुनील भाई ने कहा था, वैसे मैं भी चुनाव की प्रधानी की दावेदारी फुल पक्की कर रहा हूँ और सेवा भी करता आ रहा हूँ। हमारे ही गांव में एक भंगू फार्म पड़ता है, भरतपुर का एक फार्म पड़ता है भंगू फार्म, जिसमें लगभग मैं उनके घर वोट मांगने गया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो किसी प्रधान को वोट नहीं करेंगे। हमने पूछा अंकल क्यों नहीं करेंगे आप वोट, हम भी आ रहे हैं, आप इस बार हमें मौका दो। बोले लोग आते हैं झूठे वादे करते हैं। मैंने कहा अंकल मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, आपने कहा है, आपने अपने रोड का प्रस्ताव रखा है, मैं इस काम को जरूर करूंगा, आप मुझे एक मौका दीजिए। बोले नहीं। तो मुझे मजबूरन बोला गया अगर अंकल मैं आपकी रोड पास करा के लाया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने पूछा उनसे कि कब से आपकी रोड नहीं बनी, बोले लगभग 30 साल से 6 प्रधान बदल गए हैं और वो रोड नहीं बनी है। जो मौके पे उस रोड के हाल है, मौके पे रोड के हाल ये थे, मैंने तुरंत मौके पे सतपाल महाराज जी के यहाँ काम को बोला और माननीय मंत्री जी ने मेरे कहने से अपने ही मेरे लेटर पैड पे उन्होंने उस रोड के लिए स्वीकृति दी और लगभग 15 से 16 लाख रुपए मेरे कहने से उन्होंने पास कराए। 15-16 लाख रुपए उन्होंने मेरे कहने से पास कराए और ये उसका लेटर है, ये लेटर है। अभी मैं प्रधान ना होते हुए जो काम 30 सालों से कोई प्रधान नहीं कर पाया वो मैंने कर दिखाया है। बाकी हमारे गांव की एक इतनी बड़ी समस्या है जो मैं मानता हूं कि 5 कैंडिडेटों को पता ही नहीं है, और मैं कहने नहीं चाहता, मेरी बात को बुरा मत मानना। जैसा होता है ना कि बरसात में बरसाती मेंढक निकल के आ जाते हैं, तो वैसे नहीं निकलना चाहिए। आप काम कीजिए, काम करोगे तो जनता आपको चाहेगी भी। बाकी 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। ब्रह्मा सा तकदीर में प्रधानी का पद लिखवा के लेगा, मिलेगा उसी को, ठीक है नहीं? जनता चयन नहीं करेगी, जनता का रुख उधर को रहेगा। मगर बात यह है ना कि जो मनरेगा का पैसा आता है तो उसमें कुछ खास लोग खातों में पैसा डाल के ना 500 रुपए 300 रुपए की दिहाड़ी देके वो सारा पैसा जो है अपने खाते में कर लेते हैं और काम कुछ होता नहीं है। ये वाला नाला जो है ना कितनी बार कागजों में साफ हो गया होगा, ये नहर कागजों में कितनी बार साफ हो गई होगी। और ये पुलिया के देखो आप, वो पुलिया बनी है, पुलिया तो है, पटला बना हुआ है, हमारी ईंटें प्रधान तक बेच के खा गया। उसकी ये बताओ कहाँ है उसकी ईंटें, बताओ मुझे। चलो समझ गया मैं आप सभी की बातें। कोई कह रहा है प्रधान जी ईंटें बेचकर खा गए, कोई कह रहा है कोई विकास नहीं हुआ। सभी की अपनी अपनी समस्या, सभी की अपनी अपनी व्यथा है। ये काशीपुर जसपुर के बीच लगने वाला ग्राम पंचायत भरतपुर है और भरतपुर की जनता का रोष, आक्रोश और जोश आप लोगों ने देख लिया है। अब किसको ये लोग प्रधान बनाएंगे, किसे बनाएंगे जिला पंचायत का सदस्य, किसे बनाएंगे बीडीसी का मेंबर, ये इनके ऊपर है। इस बात पर इन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन विकास का क्या हाल है इस बात पर इन्होंने बिल्कुल दिल खोल करके खुलासा किया है कि भैया विकास 80% हो जाना चाहिए था, लेकिन 80 में से भी 8 को काट दो तो 0 जो बचता है ना, बस उतना ही % इनको विकास देखने को मिला है। फिलहाल ये ग्राम संसद की जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है, ये चलती रहेगी, बरकरार रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।